बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बना रहे हैं बच्चों के फेवरेट बहुत ही मज़ेदार और यम्मी से चिकन टेंडर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी से बन जाते हैं। क्विक रेसिपी है, लंच बॉक्स के लिए बेस्ट रेसिपी। इसके अलावा आप इसको मैरिनेट करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसको निकालिए और फ्राई कीजिए, बच्चों को दीजिए, लंच बॉक्स में दीजिए। सबसे पहले बटर मिल्क रेडी करेंगे। 1 कप दूध लिया था और उसमें 2 चम्मच सिरका ऐड करके थोड़ा-सा मिक्स कर दिया है। देखिए बटर मिल्क रेडी है, इसको थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रखेंगे। इसके बाद मैंने एक चिकन का फिले ले लिया था तकरीबन 400 ग्राम्स का, और इसको देखिए पहले बीच में से मैंने कट किया है, यानी कि बीच में से कट करके 2 इसके पीसेस किए हैं और उसके बाद इसको मैंने स्लाइसेस की शक्ल में देखिए कट कर लिया है। इसी तरह से आपको भी कट करना है। लॉन्ग शेप में मैंने इसको कट किया है। इसके बाद सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे। बटर मिल्क ऐड कर दिया है इसमें जो बना के रखा था। नमक ऐड किया है 1 टीस्पून। पिसी हुई मिर्च ऐड कर ली है 1 टीस्पून। साथ ही ब्लैक पेपर ऐड की है हाफ टी स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड किया है मैंने इसमें हाफ टी स्पून। बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया था 1/4 टीस्पून। साथ ही इसमें ऐड किया है चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऐड किया है मैंने इसमें। इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने इसमें शुरू में बिल्कुल चिकन पाउडर भी ऐड किया है, जिसको मैं बोलना भूल गई थी, लेकिन आप चिकन पाउडर भी ऐड कीजिए इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। इससे बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। इसके बाद हम चिकन को बहुत ही अच्छी तरह से मैरिनेट करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। ये आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। और अगर टाइम ना हो तो फौरी तौर पर भी इसको बना सकते हैं। सबसे पहले मैदा ले लिया है 2 कप छान के, इसमें मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च ऐड की है मैंने, लहसुन पाउडर ऐड किया है हाफ टी स्पून, ऑरिगेनो ऐड की है हाफ टी स्पून। साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड किया था 1/4 टीस्पून के बराबर, और इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। कोटिंग के लिए हम ये मैदा यूज़ करेंगे। मैदे को एक साइड पे रखेंगे। इसके बाद चिकन हमारी बहुत ही अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। इसके बाद हम जो है कोटिंग वाला काम करेंगे। सबसे पहले चिकन के स्ट्रिप्स जो हैं उनको उठाकर मैदे में कोट करेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से दबा-दबा के हमें कोट कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको ठंडे पानी में भी डिप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको दोबारा जो कोटिंग की है दूसरी, उसमें ठंडे पानी में डिप नहीं किया है। मैंने जिस मिक्सचर में यानी कि चिकन को मैरिनेट किया था, उसी में मैंने इसको एक कोट करके दोबारा उसी में डिप किया है और दोबारा से उसपे मैदे की कोटिंग कर दी है, ताकि मसालों का बहुत ही अच्छा चिकन टेंडर्स में आ जाए। तमाम टेंडर्स को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से कोट कर लिया है मैदे से। देखिए तमाम टेंडर्स बनके बिल्कुल रेडी हैं। इसको एक साइड पर रखेंगे। इसके बाद अपने सॉस की तैयारी करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने मेयोनीज़ ले ली है। 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें मेयोनीज़ ऐड की है। किसी भी अच्छे ब्रांड की आप ले सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड किया है मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली सॉस ऐड कर दिया है। ऑरिगेनो ऐड किया था हाफ टी स्पून। गार्लिक पाउडर ऐड किया है इसमें 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड की थी 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें दूध ऐड किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, और शहद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। और इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमारा हनी मस्टर्ड सॉस बनके बिल्कुल रेडी है। इसके बाद एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया था। ऑयल हमारा अच्छा सा गरम होना चाहिए। ऑयल को गरम करने के बाद हम चूल्हे की आंच जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे, यानी कि ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए। लेकिन ऑयल गरम होते ही चूल्हे की आंच बिल्कुल हम स्लो करेंगे, ताकि टेंडर्स जो हैं हमारे बहुत ही आसानी से और मज़ेदार से रेडी हो जाएं और जले ना, और कलर भी इसका हमें जो चाहिए यानी कि गोल्डन कलर वो आ जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट में हमारे टेंडर्स बनके बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। चूल्हे की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है। स्लो फ्लेम पे हमें इसको कुक करना है। बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन टेंडर्स बनके बिल्कुल रेडी हैं। इसको हनी मस्टर्ड सॉस के साथ सर्व करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही मज़ेदार और आसान आसान सी रेसिपीज़ आपको सिखाती हूँ, तो प्लीज़ लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।